नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशा है। आपका आपके YouTube चैनल धार्मिक बातों पर स्वागत है। मैं यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ी बातें, धर्म से जुड़ी बातें और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आती हूँ। दोस्तों, हमने बहुत सुना है कि प्रेत होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं होते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देश भर या दुनिया भर के कई ऐसे कोने और किस्से मिलेंगे कि हमें सुनने को मिलेगा कि इस जगह पर, इस जंगल पर, इस पेड़ पर और इस बहुत समय से खाली पड़े इस घर में प्रेत का साया है। बहुत से लोगों ने ये दावा भी किया है और कितने ऐसे हैं जिनका जीवन प्रेतों के साए में बीता। हम जब उनकी कहानियां उनके साथ घटित और इसको देखते हैं या सुनते हैं तो हम जानते हैं कि कुछ तो है ऐसा नकारात्मक या कोई ऐसी एनर्जी जो होके भी नहीं है और नहीं होके भी है। तो दोस्तों, होता यह है कि भूतों के साथ कि वो अपना ये हार्ड मार्क का पुतला उनके पास नहीं होता, तो वो प्रेत योनि में कह दिए जाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं: जीवात्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा जो हम भौतिक शरीर में वास करती है, और जब जीवात्मा ही वासना और काम में शरीर में निवास करती है तो वो प्रेत आत्मा बन जाती है। और आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो वो सूक्ष्म आत्मा बन जाती है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि किन लोगों के अधिक संभावना होती है प्रेत योनि में जाने की। कहा जाता है हमारे शास्त्रों धर्म ग्रंथों के अनुसार कि जो व्यक्ति भूख या प्यास या जो उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई, जो भावनाएं अधूरी रह गई, वो पूरी ना होने के कारण अधूरी रह जाए और वो अपना शरीर उनसे छूट जाए तो प्रेत योनि में चले जाते हैं। जो व्यक्ति किसी दुर्घटना का या उसकी हत्या कर दी जाए या आत्महत्या हो जाए, आत्महत्या कर ले वो, तो ऐसे व्यक्ति की भी बहुत प्रबल संभावना है कि वो प्रेत योनि में जाकर भटकता है। और ऐसी आत्रित आत्माओं के लिए हमारे शास्त्रों में तर्पण और श्राद्ध का, लोग अपने सर्वजनों और अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध नहीं करते, वो आतृप्त होकर भटकते हैं और परेशान करते हैं। कि नियम के अनुसार जो लोग अमावस्या, पूर्णमासी, तेरस, प्रदोष इन तिथियों का पवित्रता से अनुसरण नहीं करते, मेरा पवित्रता से कहने का अर्थ है कि इन तिथियों को वो मांस, मदिरा और वासना में लिप्त रहते हैं और अपने ईश्वर, अपने गुरुओं को, अपने देवताओं को याद नहीं करते, ऐसे लोगों को बहुत अधिक संभावना रहती है कि वो प्रेतों के चुंगल में आ जाते हैं। और कमजोरों को लगता है भूत। कमजोरों से मेरा अर्थ है जो लोग इमोशनल होते हैं, जो डरते रहते हैं, जो बहुत भावुक किस्म के होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं लगता कि वो उन पर भूतों का शासन है, वो उनके चुंगल में आ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को भी बहुत अधिक संभावना रहती है जो टेंशन में रहते हैं, जो तनाव लेते हैं, बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, वो आकर्षित करते हैं इस ऊर्जा को, प्रेतों की ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे लोगों को भी बहुत अधिक संभावना रहती है प्रेतों के प्रेत बाधा होने की भी कुंडली में प्रथम भाव में और अष्टम भाव में अगर राहु हो और राहु पीड़ित हो या
क्रूर ग्रहों से दिष्ट हो, तो ऐसे भी मनुष्य को बहुत अधिक संभावना रहती है कि वो प्रेत बाधा से ग्रसित हो। उनको हर पल महसूस होता है कि मेरे आसपास किसी का साया है, भूतों का साया है, और अगर वो राक्षसगढ़ का है तो बहुत प्रबल संभावना रहती है। प्रेत हम कैसे जाने कि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत है? अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो साइंस कहता है, हालांकि पूरी तरीके से साइंस इसको नहीं मानता, लेकिन वो ऊर्जा मानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। प्रेत लगा है, इसकी पहचान कैसे हो? दर्शकों, ऐसे लोगों की बोलने में, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। साइंस इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। साइंस ये कहती है कि ऐसे लोगों का व्यवहार और भावनाएं कंट्रोल में नहीं होती है। और वहीं अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे लोगों की कुंडली में, अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे कई ऐसे ग्रंथ हैं, गरुड़ पुराण, फल दीपिका, और ऐसे कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें बृहस्पति और भी ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें उन्होंने समस्या के साथ निवारण भी लिखा है कि इस स्थिति में ग्रह बैठने से, पीड़ित होने से, वैसे अधिकतर अगर किसी की कुंडली में प्रेत बाधा है तो कहा यही जाता है कि राहु, शनि, केतु, यही 3 ग्रह ऐसे हैं जो प्रेत बाधा का निर्माण करते हैं। अगर वो ये पीड़ित हैं या क्रूर ग्रहों से दिष्ट है तो बहुत अधिक संभावना रहती है, या व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो प्रेत बाधा होने की संभावना रहती है। किंतु इसका निवारण भी है, ये हमारे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा हुआ है। और अगर हम अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तो अध्यात्म बोलता है कि जो व्यक्ति ध्यान, साधना और ज्ञान की तरफ है, उन्हें ये सब चीजें नहीं छू सकती। चाहे काला जादू हो या किसी ने कितना भी आप नकारात्मकता आप पर छोड़ी हो, किसने भी कितनी भी तांत्रिक क्रिया करी हो, अध्यात्म में जैसे जैसे व्यक्ति अध्यात्म की पराकाष्ठा तक बढ़ता जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को भी जो अपने चक्रा को हीलिंग करता जाता है, ऐसे व्यक्तियों को भी प्रेत बाधा नहीं होती है। कहा जाता है कि 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। हमारे गरुड़ पुराण में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, जब गरुड़ पुराण में गरुड़ ने पूछा कि भगवान आप मुझे कृपा करके बताइए कि किस व्यक्ति को प्रेत बाधा या किसके गृह निवास में प्रेतों का वास होता है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति मलिनता से रहता है, स्वच्छता से नहीं रहता, जिसका घर स्वच्छ नहीं रहता, वहां लक्ष्मी भी वास नहीं करती, और ऐसे घर में बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं, भूत प्रेत। तो बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं गरुड़ को कि जो व्यक्ति पथभ्रष्ट रहते हैं, मांस, मदिरा और काम वासना में लिप्त रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर और ऐसे घर में जहाँ कोई आचरण या अनुशासन का पालन न किया जाता हो, ऐसे भी जगह पर और ऐसे घर में भी प्रेतों का वास होता है। ग्रंथों में, हमारे
शास्त्रों में इसके प्रेतों के निवारण के उपाय भी हैं। सर्वप्रथम हमें ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। समस्या है तो समाधान भी है। प्रेतों से मुक्ति के उपाय। दर्शन धर्म में शास्त्रों के अनुसार प्रेतों से मुक्ति के नकारात्मक एनर्जियां नष्ट होती हैं। पॉजिटिव आवरण अपने आसपास बनाया जाए और इन नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जाए। तो जानते हैं दर्शकों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति हमारे शास्त्रों के अनुसार का ग्रसित हो, उसको एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए और हनुमान जी की शरण में रहना है। उनका नाम स्मरण करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उन्हें पवित्रता का पालन करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, स्वच्छता का पालन करना है। एक धतूरा अगर मिल जाए, एक धतूरा, तो उसको इस प्रकार धरती में गाड़ना है कि जड़ ऊपर रहे और जितने भी उसके नीचे की टहनी और पत्ते हैं वो पूरा का पूरा धरती में हो। इस विधि को करने से भी प्रेत बाधा समाप्त होती है। से पूर्व, रात्रि को सोने से पूर्व आपका जो देव स्थल है, मंदिर है, वहां पर तेज पत्ता, लौंग और कपूर को जलाने से भी आपके घर की नकारात्मक एनर्जियां नष्ट होते हैं। और घर में बनाया हुआ काजल, घी या तेल, शुद्ध घी और तेल से बनाया हुआ काजल, रात्रि को बनाया हुआ काजल, उसको लगाने से रोज भी नकारात्मक शक्तियों का शमन होता है। तो ये कुछ उपाय हैं दर्शकों, कि समस्या है तो समाधान भी है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।